नमस्कार, स्वागत है आपका। आप के साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें तो हिमाचल में हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हिमाचल में तो प्रदेश के 9 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हीटवेव से यहाँ पर एहतियात बरतने के लिए भी अपील की जा रही है। भीषण गर्मी की चपेट में है पहाड़। ये बड़ी खबर, कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर, तो कल से गर्मी से राहत की संभावना जो है वो बनी हुई है। तो कल से 4 दिन तक कई इलाकों में बारिश के आसार भी बने हुए हैं। 5 से 6 जिलों में बारिश होने का अनुमान है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। हिमाचल में हीटवेव को लेकर अब अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी की चपेट में पहाड़, तो हीटवेव से एहतियात बरतने के निर्देश यहां पर जरूर दिए गए हैं। भीषण गर्मी की चपेट में पहाड़, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तो कल से गर्मी से राहत की संभावना बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल से 4 दिन तक कई इलाकों में बारिश के आसार बने हुए हैं। 5 से 6 जिलों में बारिश होने का अनुमान है। ये बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें। हिमाचल में हीटवेव को लेकर आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हीटवेव से एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। भीषण गर्मी की चपेट में पहाड़, ये बड़ी खबर आपको बता दें। कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। तो कल से गर्मी से राहत की संभावना जो है वो बनी हुई है। कल से 4 दिन तक कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, भीषण गर्मी का जो असर है वो अब जो प्रभाव है वो अब पहाड़ों पर भी पड़ रहा है। अलर्ट जारी कर दिया गया है इसको लेकर। जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से जो मौसम है वो साफ बना हुआ है और ऐसे में अब हीट वेव को लेकर भी जो अलर्ट है वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है। प्रदेश के खास तौर पर निचले बेल्ट के जितने भी जिले हैं वहां पर हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। इसमें खास तौर पर ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी के हिस्से, कुल्लू, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, ये तमाम वो हिस्से हैं, जिले हैं जहां पर हीट वेव को लेकर अलर्ट किया है, ऑरेंज अलर्ट किया गया है। और इसको लेकर जो एहतियात बरतने के खास तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं ताकि इन इलाकों में जो है जब हीट वेव का असर आज दिन में देखने को मिले तो लोग कम से कम जो है वो घर से बाहर निकले और जरूरत पड़ने पर ही जो है डायरेक्ट जो है बाहर जो है कांटेक्ट में रहें। खास तौर पर इन दिनों में क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ था, तो ऐसे में जो पारा है वो भी तकरीबन काफी इलाकों में बढ़ा हुआ है। कई इलाकों में जो पारा है वो 40 के पार पहुंच गया है, खास तौर पर ऊना, हमीरपुर के इलाके में। और इसके अलावा मंडी के कुछ इलाकों में जो है तापमान 40 डिग्री पर पहुंच गया। तो इसके अलावा शिमला, सोलन, कई जैसे इलाकों में भी जो तापमान है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में फिर एक बार जो राजधानी शिमला अक्सर ठंडे इलाके के लिए, ठंडे वातावरण के लिए माना जाता है, वहां पर भी जो तापमान है वो 31 डिग्री पर एक बार फिर पहुंचता हुआ नजर आया। निश्चित तौर पर बीते दिनों में हमने देखा है कि लगातार यहाँ पर तापमान ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं। हमने देखा कि 2014 के बाद 10 सालों में ऐसा पहली बार स्थिति पहुंची जब शिमला में जो तापमान है वो 30 डिग्री के पार पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर बीते लगातार अलग अलग संदर्भों को देखें, पिछले 10 सालों के ग्राफ को देखें तो ये तकरीबन 10 सालों में दूसरा ऐसा साल है जो बहुत गर्म रहा है, खास तौर पर शिमला जैसे पहाड़ी और इसके अलावा कुल्लू, मंडी जैसे इलाकों के लिहाज से। बहरहाल क्योंकि कल से एक बार हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है, तो ऐसे में अब इस गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। दिलचस्प बात यह भी है कि आने वाले 21 और 20 के आसपास यहाँ पर प्री मानसून के आने की भी संभावना है। तो ऐसे में अब जो ये गर्मी का असर है कहीं ना कहीं शायद थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर प्री मानसून वक्त से आया जैसे कि अभी संभावनाएं जताई जा रही है तो एक बार फिर यहाँ पर बारिश शुरू होगी। तो ऐसे में जो है यहाँ पर गर्मी से राहत जरूर मिलती हुई लोगों को आ सकती है। हालांकि अब मौसम का जो असर है वो मानसून में कैसा रहता है, क्योंकि बीते वर्ष हमने देखा कि मानसून ने यहाँ पर भयंकर तबाही मचाई थी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि एक सूखे के एक लंबे स्पेल के बाद जिस तरह से अब यहाँ पर मानसून का आगमन हो रहा है तो
क्या संभावनाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर बनती है, और इसको लेकर अब प्रशासन को भी तैयारी कर लेने की सख्त जरूरत है। अंजलि जी बिल्कुल रॉबिन, क्योंकि ऐसे में अभी पर्यटन सीजन है, पर्यटक काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अब मानसून का जब आगमन होगा तो इस ओर प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, खासकर मार्ग जो है, जो सड़कें हैं वो अवरुद्ध ना हो, वैकल्पिक व्यवस्था हो, जरूरी चीजें हो, उसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है? देखिए, बिल्कुल आज इसी को लेकर यहाँ पर मंडे मीटिंग होनी थी। हालांकि आज छुट्टी है क्योंकि सरकारी अवकाश है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर यहाँ पर जो प्रशासन के स्तर पर भी, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से यहाँ पर मानसून के आने की संभावना है और मौसम विज्ञान केंद्र के सब की माने तो लगभग समय से हिमाचल प्रदेश में जो मानसून है वो एंटर करेगा। तो ऐसे में इसको लेकर भी तैयारियां लगभग होने वाली है, क्योंकि खासतौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग, आईपीएच विभाग और बिजली विभाग, ये तीन ऐसे विभाग हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं खासतौर पर बरसात के मौसम है, क्योंकि जल व्यवस्था बाधित होने की संभावना है, इसके अलावा बिजली व्यवस्था, और इसके अलावा सबसे जरूरी बात जो है जिसकी आपने भी बात कही कि पर्यटन भी यहाँ पर हिमाचल का रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में सड़क परिवहन व्यवस्था एक बेहद जरूरी व्यवस्था है, उसको दुरुस्त रखना यहाँ के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में क्योंकि लगातार यहाँ पर सड़कों का काम भी हो रहा है और चीजें भी हो रही है, हालांकि फिर भी क्योंकि स्लाइडिंग एरिया बहुत ज्यादा रहता है, बरसात में स्लाइडिंग की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं, तो ऐसे में इसको लेकर भी प्रशासन की तैयारी निश्चित तौर पर होगी, और खास तौर पर मशीनों को सही जगह पर डिपोट करने, इसके अलावा स्टाफ को तैनात करने, ये तमाम जो कार्यक्रम है अब बनने शुरू हो जाएंगे, ताकि जब मानसून हिमाचल प्रदेश में हिट करे तो प्रशासन के स्तर पर जो तैयारियां हैं वो कमजोर ना पड़े। क्योंकि बीते दिनों में हमने देखा था जैसे कि बीते साल यहाँ पर मानसून में जिस तरह की तबाही हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को चौकस रखने की एक जो नसीहत है वो भी है। तो ऐसे में इस बार कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा, और तमाम पुलिस विभाग समेत तमाम ऐसे विभाग जो हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था को सुचारू करने, इसके अलावा अगर दुर्घटनाएं मानसून के मौसम में होती है, ऐसे मौसम में लोगों की जान बचाने की प्राथमिकता को देखते हुए ही यहाँ पर जो है प्रशासन की तैयारियां आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जी अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ठियोग विधानसभा क्षेत्र के नारकंडा का दौरा किया, जहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों से भेंट कर जन समस्याएं सुनी। इसके साथ ही उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को समस्याओं के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए आश्वासन दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक हाटू मंदिर में माता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया और हिमाचल प्रदेश और प्रदेशवासियों की उन्नति और खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। उधर आपको बता दें कि शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में इंद्राज हिमाचल टुवर्ड्स द न्यू फ्रंटियर्स प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। वहीं इस प्रदर्शनी के जरिए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योगदान को भी प्रदर्शित किया गया। उधर आपको बता दें कि नाहन के जिला मुख्यालय में बीजेपी की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 2 महीने से जंगल जलकर राख हैं और जिससे कि वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, जो कि बेहद गंभीर विषय है। पार्टी ने पूरे प्रदेश में सभी जिला स्थानों पर चुनाव की समीक्षा की बैठकें रखी हैं और आज हमारे 17 संगठनात्मक जिला हैं। 17 के 17 जिला पर पार्टी की बैठकें संपन्न हो रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि सभी स्थानों से रिपोर्ट एकत्र हो जाए और चुनाव में कहां-कहां किस-किस प्रकार की गतिविधि रही
जिसके अनुसार पार्टी संगठन अपनी आगामी रीति नीति को तय करे। आज सिरमौर जिला की समीक्षा बैठक नाहन में संपन्न हुई। आज की इन बैठकों के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण जनता का आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी बार लगातार इस सीट को जीतने के बाद आज जिला सिरमौर की समीक्षा बैठक और जिसमें जिला सिरमौर का हमारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ विराजमान रहा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने समस्त नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे प्रदेश के सामान्य अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी का, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी का, और इसके साथ साथ प्रदेश से लेकर और पन्ना प्रमुख तक का जितना भी पार्टी का नेतृत्व है, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे नेता हैं, मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, साथ ही साथ अपने संसदीय क्षेत्र की समस्त जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूं। तो हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर 10 जुलाई को विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने नालागढ़ सीट से पहले ही कृष्णलाल ठाकुर को बतौर प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से बाबा हरदीप सिंह के ने दावा किया है कि नालागढ़ सीट से उन्हें टिकट दिया जाएगा। लोकसभा के चुनाव के टाइम पे ही अपना जारी रखा था और जैसे कि सब जानते थे कि उपचुनाव जो है वो होना है, 3 आज़ाद विधायकों ने जो इस्तीफा दिया उसको मंजूर किया गया और मंजूर करने 3 तारीख को मंजूर हुआ और 10 तारीख को दोबारा चौन जो है आचार संहिता लगी है, जिसका हम स्वागत करते हैं। और जनसंपर्क मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो नालागढ़ आज भी मैं जो है लोगों के बीच में और अपनी ग्राम पंचायत गड़ैच के गांव कपोड़ी में छिंज मेला था, उसमें जो है हमारे साथियों ने आमंत्रित किया था, उस सिलसिले में आया था। और रास्ते में मुझे हमारे प्रभारी श्री राजीव शुक्ला जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का और हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी का जो है फ़ोन के माध्यम से उन्होंने मुझे सूचित किया कि मुझे जो है उनके द्वारा, पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया है। हमारा जनसंपर्क अभियान जो है वो जारी है और आने वाली 10 जुलाई को नालागढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मुझे अपना आशीर्वाद देके जो है, मुझे विश्वास है कि मुझे आशीर्वाद देंगे, चुनेंगे, ताकि मैं अपने इलाके को जो रुके हुए काम श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार में जो हमारे काम बंद पड़े थे, उन कामों को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो है पूरा करने का प्रयास करें। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर 10 जुलाई को विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर बयानबाजियों का दौर जो है वो जारी है। इस कड़ी में जिला कांग्रेस प्रवक्ता रोहित शर्मा ने पूर्व विधायक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के दौरान पूर्व विधायक का फिजूल की बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व विधायक पर ऑपरेशन लोटस का भी आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रोहित शर्मा ने कहा उपचुनाव में कांग्रेस सरकार और मजबूत हुई है। देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ी हास्यास्पद बात है। जो ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में उनके गुरुजी के सौजन्य से चल रहा था, वीरेंद्र राणा जी की तरफ से, उस ऑपरेशन लोटस को जनता ने उपचुनावों में विफल किया और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री मजबूत हुए हैं, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार मजबूत हुई है। जो मुख्य रूप से इसके सूत्रधार थे, जो सुजानपुर के पूर्व विधायक वीरेंद्र राणा जी थे, उनके ये चेले हैं और उन्हीं के कहने का, उनके इशारे पर इन्होंने हमीरपुर की जनता के दिए हुए वोट का दुरुपयोग किया है और अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया है। अब जब लोगों में जिस बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं बन रही है, जब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि इस्तीफा भाई किस बात का दिया, आप तो इंडिपेंडेंट विधायक थे, तो जब इस बात की कोई उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है तो अनर्गल आरोप जो है माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर लगा रहे हैं।
उधर आपको बता दें कि पानी सप्लाई की 3-3 स्कीमें होने के बाद भी ग्रामीण पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। आलम यह है कि चिलचिलाती गर्मी के बीच ग्रामीणों को 5 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। मंडल जिले के पंडोह के साथ लगती इस योग पंचायत के 3 पीपल गांव में दरअसल 200 के करीब घर हैं और यहां 500 से अधिक लोग रहते हैं। बीते 20 दिनों से पानी की सप्लाई न आने से सभी ग्रामीण बेहाल हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बीते 20 दिनों से उन्हें पानी की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है, जिसके लिए शहरवासियों ने विभाग से इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई। 20 दिन से पानी नल में नहीं आ रहा है, ना बीबीएमबी का आ रहा है, ना धार का पानी आ रहा है और ना ये मोटर ये खराब हो गई है, हैंडपंप खराब हो गया। हमारी आपसे विनती है कि जल्दी जल्दी मशीन भेजी जाए और इसमें बोर किया जाए। तो अभी कहाँ से ला रहे हैं आप लोग पानी? अभी या तो सिवनी से लाते हैं या के कंडे गार्डन नाल से लाते हैं पानी। तो कितने किलोमीटर यहाँ से दूर पड़ रहा है पानी लाने? यहाँ से 5-6 किलोमीटर। आईपीएचसी ने इसमें हमें पानी की सुविधा बहुत अच्छी दी थी, जिसकी हम जितनी भी अपना करें उतनी कम है। लेकिन अब क्या हुआ भाई, एकदम आज 8-10 दिन हो गए पानी कोई, हाँ जी 20 दिन हो गए, हाँ हो आज 20 दिन हो गए पानी कोई नहीं है। गांव 3 पीपल में सन 1997 से हैंडपंप निकाला गया था। तब से लेके आज तक सभी आदमी इस हैंडपंप से ही पानी भरते थे। यहाँ पे सबमर्सिबल मोटर फिट की गई थी, परंतु अब जब आईपीएच विभाग से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये जो आपका हैंडपंप का पानी है ये सूख गया है। उधर आपको बता दें कि नान शहर के तालो भालो जंगल पास जंगल से दरअसल पुलिस ने 2 शव बरामद किए हैं और ये दोनों शव पेड़ पर लटके हुए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक सिरमौर योगेश रोल्टा ने बताया कि सैन की सैर पंचायत के प्रधान की ओर से शव के जंगल में होने की सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद से अब पुलिस अधीक्षक सिरमौर और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर आकर जायजा लिया। देखिए, पिछले कल देर रात को हमें प्रधान ग्राम पंचायत सैन की सैर का ने थाने पे इंफॉर्मेशन दी कि वहाँ डीप फॉरेस्ट में गांव के आसपास जो है 2 डेड बॉडीज़ जो है पेड़ से लटकी हुई है। तो इस इंफॉर्मेशन पे एसएचओ सदर अपनी टीम के साथ स्पॉट पे गए और वहाँ पे देखा तो 2 डेड बॉडीज़, एक पुरुष की और एक महिला की जो है पेड़ में लटकी हुई है और काफ़ी गली सड़ी है, डिकम्पोज्ड है। तो उसके बाद एरिया काफ़ी जंगल में काफ़ी अंदर था और रात को बॉडीज़ उतारना संभव भी नहीं था। तो वहाँ पे हमने प्रोटेक्शन गार्ड जो है रात को लगा दी थी। एफएसएल की टीम को सूचित कर दिया गया था रात को ही। तो अर्ली उधर ज्वालामुखी में गंगा दशमी दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इसके साथ ही गंगा दशमी के दिन मां गायत्री का स्थापना दिवस मनाया जाता है। पुजारी अभिनव शर्मा ने बताया कि गंगा दशमी के दिन मां गायत्री का स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसके साथ ही एक भंडारे का आयोजन भी किया और माता गायत्री से पूरे संसार में शांति बनाए रखने की प्रार्थना की गई। जय गायत्री माई। आज गंगा दशमी के उपलक्ष्य पर महामाई का आज हम स्थापना दिवस मनाते हैं, जो कि हमारे पूर्व द्वारा आज ही के दिन महामाई की यहाँ पर स्थापना की गई थी, जो कि दशकों से हम वंशानुगत परंपरा के अनुसार इनका स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं। और आज के दिन यहाँ पे छोटा सा भंडारा किया गया जो और ब्रह्मभोज और साथ में चोटी का आयोजन भी किया जा रहा है। सभी को प्रार्थना है कि जो भी ये सुन रहे हो वो आए और प्रसाद ग्रहण करें। उधर आपको बता दें कि मंडी में राज्य स्तरीय कुराश प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें सोलन की बेटी आकांक्षा ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड हासिल किया। अभी मेरा टूर्नामेंट हुआ है कुराश का, स्टेट लेवल का हुआ था, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल आया है। मेरे 2 बाउट्स हुए थे, एक शिमला के साथ हुआ था और एक मंडी के साथ हुआ था। मेरा शिमला के साथ फाइनल बाउट हुई थी, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल आया है लास्ट में। मैं अपने सर को करूँगी, जिनका नाम वीरेंद्र डोल्टा जी है। मैं
अपने सीनियर्स को भी थैंकफुल करूँगी और अपने पेरेंट्स को भी। मेरे मम्मा का बहुत सपोर्ट है मेरे लिए, उन्होंने बहुत मेहनत करके मेरे को इस लेवल तक पहुंचाया है। मैं हिमाचल सोलन डिस्ट्रिक्ट को प्रेजेंट करूंगी अगर मेरा नेशनल में गोल्ड आता है तो। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का।